तारीखी हवालों से अगर गुफ्तगू की जाए तो ये महीना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फजीलत का हामिल है, बल्कि इस महीने में बेपनाह वाक़यात रोनुमा हुए इस्लाम की तारीख में। और ये महीने की जो 10 तारीख है ये काबिल कद्र, काबिल एहतराम, काबिल मुअज़्ज़म 10 तारीख है, जिसे आशूरा के नाम से हम और आप जानते हैं। ये आशूरा की जो तारीख है, इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और फिरौन की कौम से नजात अता फरमाई थी। और इसी रोज अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को दरिया नील में गर्क किया था। बड़े इनाम का दिन था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शब आशूर के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस दिन रोजा रखो। इस दिन जो शख्स रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक तआला उसका रोजा रखने के बदले अल्लाह तबारक तआला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो बड़ी फजीलत का हामिल है ये दिन, ये शब आशूर, आशूरा का जो दिन है बड़ा फजीलतों वाला है। जब माह रमजान मुबारक के रोजे फर्ज ना थे तो आशूरे का रोजा फर्ज था। जब माह रमजान मुबारक के रोजे की फर्जियत साबित हुई और जब रोजा फर्ज हुआ माह रमजान मुबारक का, तो फिर ये जो है नफली और सुन्नत वाले रोजे हो गए। फिर जिसे हो मयस्सर वो शख्स इस माह मुबारक में रोजा रखे, और खास तौर पर आशूरे के दिन का रोजा रखे। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद के बेशुमार कबाइल वहां पर मौजूद थे। खुसूसियत के साथ 3 कबीला वहां पर बतौर खास बयान किया जाता है कि वो 3 कबाइल तीन कबाइल जो है वो आशूरे के दिन रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने यहूद के उन कबीलों से पूछा, उन लोगों से पूछा कि तुम इस दिन रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन चूंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को फिरौन के कौम से नजात अता फरमाई थी, इसके शुक्राने के तौर पर हम जनाबे मूसा के मानने वाले हैं, हम उनकी अकीदत का दम भरते हैं। इसी शुक्राने के तौर पर हम इस दिन रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बनिस्बत हमारा ताल्लुक जो है जनाब मूसा से और ज्यादा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने जो है सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इस दिन कसरत से रोजा रखो, और रोजा रखने के बाद जो है यहूद की मुखालिफत करो। अगर वो इस दिन एक रोजा रखते हैं, यहूद एक रोजा रखते थे, तो तुम 2 रोजा रखो, यहूद की मुखालिफत करो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत भी पेश करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जो है हुक्म दिया कि जो शख्स आशूरे के दिन रोजा रखे तो उससे पहले 9वीं का भी रखे, या अगर इस्तिताअत ना हो तो फिर 11वीं का रखे, आगे या पीछे करके। 10वीं का तो रखे ही रखे, 9वीं और 11वीं का भी रखे वो शख्स रोजा। तो इस तरीके से जो है वो बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। इस दिन बाज़ाब्ता तौर पर हदीस पाक बैहक़ी शरीफ की रिवायत से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि बैहक़ी शरीफ की रिवायत से ये बात साबित है कि जो शख्स इस दिन यानी आशूरे के दिन अपने अहलो अयाल पर खर्चा करेगा, अपनी हलाल की कमाई को अपने अहलो अयाल पर कुशादा करेगा, जो उनकी जरूरियात है उन्हें पूरा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला साल भर उसे जो है वो उस घर को बरकतों से नवाजेगा और कभी फाके की नौबत नहीं आएगी। बुजुर्गान दीन का मामूल है कि उन्होंने इस मुजर्रबात पर अपने अमल को पेश किया और कहा मैंने ये किया। बहुत सारे बुजुर्गान दीन ताबईन इस पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अमल किया, प्रैक्टिकल करके देखा तो उन्हें पता चला कि वाकई जो है साल भर हमें फाके की नौबत नहीं आई। तो इस दिन जो है आशूरे के दिन कसरत के साथ अपने अहले अयाल पर खर्चा करें और रोजा रखें। और ये महीना भी बड़ा अहमियत का हामिल है। माह ज़िलहिज्जा खत्म हुआ, वो भी कुर्बानी थी, और माह मुहर्रमुल हराम का आगाज हुआ, ये भी कुर्बानी है। बड़ी अजीम
यादगार वाबस्ता है हमारी और आपकी इस मुकद्दस महीने से, और इस खुसूसियत के साथ इस शबे आशूर और आशूरे के दिन से हमारी बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी तारीख वाबस्ता है। जो ही ये महीना चांद नजर आया, इस महीने का आगाज हुआ और अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत का तज़किरा शुरू हुआ। हम अहले सुन्नत वल जमात का तुर्रा इम्तियाज है, अपनी देरीना रिवायत है कि हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा इकराम को भी मानते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबका तज़किरा करते हैं, सबकी बातें बताते हैं, सबकी खूबियां पेश करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। किसी सहाबी की बुराई करते हैं ना, अहले बैत में से किसी मुकद्दस बरगज़ीर शख्सियत की बुराई करते हैं नहीं। लेकिन अहले तशरीह के नजदीक जो है बाज़ाब्ता तौर पर इन दिनों में जब ये महीना आगाज होता है तो 10 दिन उनके यहाँ एक अलग ही माहौल बना दिया जाता है, एक अलग ही जो है वो प्रोग्राम पेश किया जाता है उनके यहाँ, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ अहले बैत की गुफ्तगू होती है और फिर सहाबा पर जो है न जाने तरह तरह की अंगुश्त नुमाइयां होती है, तनकीदें होती है, और यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह मुख्तलिफ तरीक़ेकार से गालियां भी दी जाती है, बाज़ाब्ता तबर्रा बकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की लानत भेजते हैं। ये वो सहाबा इकराम हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक तआला ने उनसे जो है बेहतरीन चीज का वादा फरमाया। बेहतरीन चीज क्या होगी? जन्नत। अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। ये वो सहाबा इकराम है, ये वो सहाबा इकराम है जिनसे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। उन सहाबा इकराम के बारे में जो है वो उम्महातुल मुमिनीन की शान में नाज़ेबा कलिमात अदा करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो जिसका तारीख से भी वास्ता नहीं होता, जिसका तारीख से भी। कुरान पाक कह रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, जो अल्लाह की राह में कलिमतुल हक को, हक के कलिमे को बुलंद करने के खातिर अल्लाह की राह में निकले मुजाहिद की हैसियत से और फिर उस राह में शहीद कर दिए जाएं, तो उन्हें मुर्दा ना कहो। कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के फजल और करम से रिस्क दिए जाते हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रिस्क दिया जाता है। एक दूसरी जगह पर जो है बयान किया गया कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, वो किस तरीके से जिंदा है। तो कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा मत कहो। जिन चीजों को मना किया गया है वो तमाम काम करते हैं। किसके नक्शे कदम पर? अहले तशरीह के नक्शे कदम पर, शिया हजरात के नक्शे कदम पर वो काम भी वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, किस खुशी में ढोल बजा रहे हैं आप? ढोल तो शैतान, खुद हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ढोल ये शैतान के मज़ामीर में से है, शैतान के इंस्ट्रूमेंट्स में से, आलात में से, मूसीकी के जो आलात हैं शैतान के, तो शैतान खुश होगा या रहमान खुश होगा? और करबला वालों की अकीदत में, अहले बैत की अकीदत में ढोल बजाया जाता है बाज़ाब्ता। ये तो सिलसिला थम गया, आज भी कई जगह पर वही जहालत, वही सफाहत, वही बेवकूफी, वही काम किया जा रहा है जिन चीजों से रोका गया। बाज़ाब्ता ढोल आपको ढोल बजाना है तो अहले बैत की मोहब्बत में नहीं बजाइए। आपको ढोल बजाना है तो अपने मुर्दा ज़मीर को पर ढोल बजाइए। आप अपने जो है मुर्दा हसास पर, आप मुर्दा हिस्स पर ढोल बजाइए। आप अपने घर के मरहूमीन पर ढोल बजाइए, आप अपने घर के मैयत पर ढोल बजाइए, अगर इतनी जसारत है। इतनी जसारत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम अहले बैत के नाम पर ढोल बजा रहे हैं। जिस अहले बैत का ताल्लुक ढोल से ना हो जिंदगी भर, जिन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया ढोल के ताल्लुक से, लेकिन हमने उस ढोल को उनकी जानिब मंसूब कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये गलत मैसेज जाता है कि अहले सुन्नत की तरफ से ये काम हो रहा है। ढोल का इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं, अहले बैत से भी कोई ताल्लुक नहीं। जो बजाते हैं वो अपने अमल के जिम्मेदार हैं, वो क्या चाहते हैं क्या मालूम। बेशुमार खुराफात हमारे और आपके दरमियान, कोशिश करते करते कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिली।
वाक़े करबला समझने की तारीख है, समझाने की तारीख है, ज़हनो दिमाग में उतारने की तारीख है कि हुआ क्या था और कर क्या रहे हैं। समझना यह है कि तारीख करबला में जो बात पोशीदा है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक छोड़ते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ते हैं, मुकद्दस मकामात को छोड़कर कूफे की तरफ निकले। बाज़ाब्ता कूफा वालों की दावत पर आप आते हैं। वाक़यात तो आप सुनते रहते हैं, मैं बहुत तसल्सुल के साथ वाक़यात आपके सामने पे कुछ एक बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वरना वाक़यात तो आप इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रुफ़क़ा के साथ कूफा के लिए आते हैं। ज़ाहिरी तौर पर हालात ये थे कि लोग आपकी बैत को मुंतजिर थे और चाहते थे कि जनाबे इमाम आली मकाम के हाथ पर बैत किया जाए। खुतूत भेजे, बेशुमार खुतूत भेजे, खत के जरिए से मुतालबा किया गया कि आप आ जाएं। अगर आप ना आए तो कल क़यामत के दिन हमारे पास ये जवाज होगा, ये उज़्र पेश करने के लिए मौका मिलेगा कि हम तो खुद चाहते थे कि इमाम के हाथ पर बैत करें, लेकिन खुद इमाम आए नहीं तो हम करते क्या, हम तो मजबूर थे, इसलिए हमने जाबिर और जालिम के हाथ पर बैत किया है, हम तो मजबूर थे। इस चीज का जवाब पेश करते हैं। लिहाजा इमाम ने इन तमाम चीजों को समझते हुए कुफा वालों के खुतूत का कसरत से आना, इमाम हुसैन ने तैयारी कर ली और रखते सफर बांधा और कुफा आ गए। और जाहिरी तौर पर तो यह था कि बड़ी हमदर्दी है कुफा वालों को जनाबे इमाम हुसैन से, लेकिन पहले सफीर इमाम हुसैन भेजा गया, जनाबे मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया उन लोगों ने बेदर्दी से। और फिर उसके बाद जनाबे इमाम आली मकाम के साथ भी वही हुआ जो होना था। पूरी तरीके से उस कौम ने वफादारी के बजाय गद्दारी की, मानने के बजाय इंकार किया, बैत कर लेने के बाद इंकार कर दिया, बैत से मुकर गए। ये इस्लामी तारीख में बड़ा अलमिया है कि बैत करने के बाद किसी की बैत तोड़ देना, वो भी किसके हाथ पर बैत किए, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो नौजवानों के सरदार हैं जन्नत में और जिनके नाना मालिक जन्नत हैं, उनके हाथ पर बैत की और बैत तोड़ दी। इंसानी तारीख में बहुत बड़ा अलमिया है, ये ट्रेजेडी है जिसे बयान किया जाता है कि अल-कूफी ला यूफी, कि जो कूफा वाले हैं ये गद्र में बाज नहीं आते, बल्कि जो है इनकी सरिश्त में है कि धोखा देंगे, ये धोखा दिए। इस तरीके से इमाम आली मकाम के साथ उस वक्त बड़ी ज्यादती हुई और आपके रुफका के साथ ज्यादती हुई। एक सिलसिला है, एक कड़ी है कि यजीद की जब्त की हुई हुक्मरानी और मसनद खिलाफत को जो उसने जब्त कर लिया था, सल्ब कर लिया था, छीन लिया था, क्योंकि वो उसका हकदार नहीं था। तो जो जिस चीज का हकदार ना हो तो यूं कहा जाएगा कि उसने किसी चीज को छीन लिया, ये नहीं कहा जाएगा कि उसे उस पर बैठाया गया, फाइज किया गया, दिया गया, बल्कि कहा जाएगा उसने छीन लिया। यजीद ने उस तख्त खिलाफत को आपसे छीनने की पूरी कोशिश की और छीन लिया, सल्बी तौर सल्ब कर लिया उसने, और इस बात का मुतालबा कर रहा था आपसे कि आप मेरे हाथ पर बैत कर लें। यजीद के अंदर वो तमाम खराबियां थी जो आज हमारे अंदर राइज हैं और इससे बढ़कर यजीद में थी, और बेशुमार ऐसी बुराइयां हैं जिनका खुद यजीद जो है मूजिद था, बनाने वाला था, इजाद करने वाला था। यजीद की वो तमाम, और इस्लाम का एक पाकीज़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है कि इस्लाम जब मुसलमान अपना खलीफा चुनते हैं तो उसके अंदर शरई तौर पर भी देखते हैं और सियासी तौर पर भी ये देखते हैं कि सूझबूझ है या नहीं है, शरई मामलात में इसे शरई जो मामलात का इल्म है कि नहीं है, क्या ये हमारा खलीफा बनने के लायक है या नहीं है। फिर उम्मत मुत्तफिक होती है, फिर अपना खलीफा तस्लीम करती है। और यहाँ हाल ये था कि यजीद को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वली अहद तस्लीम करने का मुतालबा किया जा रहा था। किससे किया जा रहा था? उससे किया जा रहा था जिनके बैत
करने से पूरी दुनिया बैत कर लेती, और जिनके इनकार कर देने से पूरी दुनिया भी अगर मान लेती तो भी अगर इमाम हुसैन जिसकी बैत से इनकार कर देते तो यूं समझा जाता कि किसी ने जो है उनकी बैत को, उसके यजीद की बैत को कबूल ना किया। वो शख्सियत थी। इमाम हुसैन मानते तो पूरी दुनिया मानती, इमाम हुसैन इनकार करते पूरी दुनिया इनकार करती। वो शख्सियत थी रूए जमीन पर। अल्लाह के रसूल के बाद उस खानदान नबूवत का वही चश्मो चराग था जो उस रूए जमीन पर बाकी था, और अल्लाह के रसूल के उस कानून, उस दस्तूर की हिफाजत के लिए हमस्तन गोश तैयार था। वो जाते गिरामी जनाबे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की जाते गिरामी थी। ऐसे वक्त में हम मुख्तलिफ जाविये से मुख्तलिफ तस्वीरों को पेश करते हैं आपके सामने। आशूरा के दिन पुरमुसर्रत मौके पर हर साल की तरह इमसाल भी आपकी मस्जिद की जानिब से, बज़्म गुलशन तैयबा की जानिब से इफ्तार का इंतजाम होता है, और लोग कसरत से रोजा रखते हैं, इफ्तार करते भी हैं, इफ्तार कराते भी हैं। इसमें आपको भी हिस्सा लेना है, हमको भी हिस्सा लेना है। आपको ही इफ्तार करना भी है, आपको इफ्तार कराना भी है, तो कतई कोई महरूमी का शिकार ना रहे। बड़ी अजीम हस्ती का तज़किरा है, बड़ी अजीम हस्ती की गुफ्तगू है, उस नबी बरहक के नवासे का जिक्र है जिनके बारे में कुरान पाक कहता है, जिनकी पाकी का बयान खुद कुरान पाक कर रहा है, उन्हीं का तज़किरा कर रहे हैं, और उन्हीं की याद में फिर जो है वो उनके वसीले से दुआ की जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो है कोई भी कतई महरूमी का शिकार ना रहे, बल्कि जो भी आपसे हो सके आशूरे के दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम को आप किसी मस्जिद में हर साल की तरह इमसाल भी इफ्तार का इंतजाम होता है रोजेदारों के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कतई कोई महरूमी का शिकार न रहे, बल्कि दिल खोल कर हिस्सा लें। जो भी जिससे बन सके आप उस दिन इफ्तार खुद भी कराएं और अपना हिस्सा इसमें कबूल करें, और इसकी बरकतों से आप माला माल हो। इफ्तार की, रोजे की बड़ी फजीलत है, इफ्तार करने की बड़ी फजीलत है। मैं जिम्मेदारों से भी गुजारिश करूंगा कि जहां कहीं भी हो वो झोलियां फिरा लें, और लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो भी अपने हाथ में आए, नबी की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में आप जरूर बजरूर राह खुदा में जरूर बजरूर दें, और इफ्तार का इंतजाम आप ही को करना है। और जिस तरीके से भी आप कर सकें, बड़े लवाजिमात होते हैं, तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए इसका खर्चा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 300 से जायद लोग अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार करते हैं, बल्कि और भी ज्यादा लोग इफ्तार करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि 300 क्यों, लातादाद लोग होना चाहिए इफ्तार करने वाले, और ताकि हम भी इसकी बरकतों से माला माल हो, आप भी इसकी बरकतों से माला माल हो। तो मेरी गुजारिश है कि जहां कहीं भी कोई हो तो आप इससे कतई महरूमी का शिकार ना रहें, बल्कि इसमें हिस्सा लें। साथ ही साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं कि इमाम ने करबला में सजदा किया, मैदान करबला में इमाम ने सजदा किया। अजीम सजदा था, बेशकीमत सजदा था, कीमती सजदा था, बेमिसाल सजदा था। वो सजदा जिसे तू गिरा समझता है, या वो सजदा जिसे तू गिरा समझता था, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये वो सजदा था जिसे इमाम हुसैन ने किया था। बातिल के सामने सर न झुकाया, दंदाने शिकन जवाब दिया कि गर्दन कट जाएगी, लेकिन मैं हाथ किसी फासिक, फाजिर, चोर, शराबी और बेनमाजी के हाथ पर बैत नहीं दूंगा। इस तरीके से आपने मैदान करबला में नमाज के औकात में जो सजदा किया है, आखिरी सजदे थे जिंदगी के चिराग बुझने वाले हैं, और अब जामे शहादत नोश फरमाएंगे। आखिरी सजदा किया था इमाम ने। सजदे की सिचुएशन क्या थी? सजदा वो सजदा था जो तलवारों के साए में था। सजदा वो सजदा था जो तपते हुए सहराओं में था। सजदा वो सजदा था जिस पर वजू के पानी भी मैसर नहीं थे, तयम्मुम करके सजदा किया गया था। बड़ा दर्दनाक सजदा था। ऐसे वक्त में तो बेशुमार लोग अपने सजदे भी भूल जाते हैं। ऐसे वक्त में इमाम ने सजदे की आबरू रख ली और पूरी उम्मत को सजदे की अहमियत बता दी। पूरी उम्मत को सजदे की अहमियत बता दी कि सजदा कितना अहम अहमियत का हामिल है। आखिरी वक्त में भी अपने रब से मुनाजात करना ना भूले, और पूरी दुनिया को पैगाम सजदा दिया है कि इस तरीके से तुम्हें सजदा करना है।
जान हथेली पर हो तो भी सजदा करना है, जिंदगी की खुशियां मिले तो भी सजदा करना है, और जिंदगी में सुख चैन गारत हो जाए तो भी सजदा करना है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है कि हम अपनी आबादी वाली मस्जिद में भी सजदा करने को तैयार नहीं है, एसी वाली मस्जिद में सजदा करने को भी तैयार नहीं है, पंखे के साए तले आरामदाह सजदा करने को भी तैयार नहीं है। हमारी कालीन आरामदाह है बिल्कुल, उस पर भी सजदा करने को तैयार नहीं है। पानी भी दस्तयाब है, सहूलियत भी दस्तयाब है, हमारी अपनी आबादियों में मस्जिद है, लेकिन हम सजदा करने को तैयार नहीं है। कुर्बान जाइए, इमाम ने ऐसे वक्त में सजदा करके सजदे की आबरू रख ली है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम पैगाम करबला से ये सबसे बड़ा पैगाम ले कि कुछ हो ना हो, रब की बारगाह में हमारा सजदा ना छूटे। इमाम ने यही तो पेश किया था दुनिया के सामने, इमाम ने यही तो पेश किया था पूरी दुनिया के सामने, सजदे की अहमियत को बताया था। और जो लोग ताजिया बनाते हैं बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं। ताजिया कि क्या सूरत हो, कैसा हो, क्या उस पर गुफ्तगू नहीं है। ताजिया दाढ़ी की आड़ में जो काम किया जाता है, बड़ा शिकवा है उन लोगों से जो इमाम की मोहब्बत का दम भरते हैं और काम यजीदियों वाला करते हैं, यजीदियों वाला काम करते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे इमाम को अहले बैत को नफरत है, और हर वो काम करते हैं जिस काम को यजीद ने किया था। यजीद का हाल यह था कि सबसे पहले जिसने दाढ़ी मुंडवाई है और दाढ़ी को कटाकर उसकी हुर्मत को पामाल किया वो यजीद था। और सबसे पहले जिसने नमाज को पाबंदी के साथ छोड़ा है, पढ़ा नहीं, पाबंदी के साथ छोड़ा है, वो यजीद था। जिसने माँ बहन बेटियों के निकाह को एक साथ जायज करार दिया था, वो यजीद था। जिसने हिल्लत और हुर्मत के पैमाने को तोड़ा है, वो यजीद था। जिसने हलाल और हराम की तमीज को मिटाया है, वो यजीद था। आप अंदाजा लगाएं, हमारे मुआशरे में यजीदी फिक्र के लोग पल रहे नहीं पल रहे हैं, शराब पी रहे नहीं पी रहे हैं, जुआ खेल रहे नहीं खेल रहे, ज़िना कर रहे नहीं कर रहे हैं, हिल्लत और हुर्मत का पैमाना खत्म किया नहीं किया, हलाल और हराम की कमाई, ये सब हमारे सोसाइटी में ये किसकी देन है? यजीद की देन है। वो ये नहीं कह सकते कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और यजीदी किरदार पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि इमाम ने उस शख्स के खिलाफ बगावत नहीं की थी। इमाम ने उस शख्स को ही नहीं बल्कि उस जुर्म के खिलाफ थे इमाम जिस जुर्म को इर्तिकाब यजीद किया करता था। इमाम शराबनोशी के खिलाफ थे, इमाम ज़िना के खिलाफ थे, इमाम हिल्लत और हुर्मत के पैमाने को तोड़ने के खिलाफ थे, इमाम जबर और इस्तिदाद के खिलाफ थे, इमाम जो है जुल्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज की तायीद करने वाले इमाम थे। इमाम जो है पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि हुकूमत वक्त चलाने वाला अगरचे जालिम बादशाह क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल के बात करेंगे। रसूलुल्लाह ने हमें यही तो पैगाम दिया है, ये इमाम का पैगाम था। आज भी वो कौमें, वो लोग जो मसनद संभाले बैठे हैं और मसनद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हैं, उन्हें तारीख करबला से दरसे इबरत लेनी चाहिए कि इमाम ने जिस तहरीक का आगाज किया था उस तहरीक के मानने वाले आज भी मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। जब जब दुनिया को जुल्म इस्तिबदाद का मुकाबला करना होगा, इमाम की याद पूरी दुनिया को सताएगी। जब जब जुल्म बढ़ेगा, इमाम की याद ताजा होगी। जब जब जफाकारी बढ़ेगी समाज के अंदर, इमाम की याद ताजा होगी। जब जब बुराई के खात्मे की बात की जाएगी, इमाम की याद ताजा होगी। जब जब बुराई के सद्देबाज की बात की जाएगी, तब तब इमाम की बात की जाएगी। इमाम की मोहब्बत का दम भरते हैं, ये साबित कर रहे हैं। ये धोखा है। और बता दूं, ये मातम जो है ये कुछ सालों की इजाद है, कुछ 100-200 साल की इजाद है, बस उससे ज्यादा नहीं। जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत वल जमात थी और फिर उसके बाद सहाबा से कटकर जो मुनहरिफ हुए वो यजीदी बने, शिई बने, अहले तशी बने। और अहले तशी की इजाद है मातम करना। हम मातम उन पर किया जाता है, सोग उनका मनाया जाता है, मरसिया उनका पढ़ा जाता है जो मर चुके हैं। हम तो शोहदाए करबला को मुर्दा मानते ही नहीं। कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए वो मुर्दा है ही नहीं। तो सवाल नहीं पैदा होता कि उन पर मातम किया जाए। हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते,
मातम तुम करते हो और तुमने शोहदाए करबला की शहादत को बरसरे बाजार जो है नीलाम किया है और उनका तमाशा बनाया है। तुमने मातम कर करके शोहदाए करबला को तुमने मुर्दा साबित किया है, कुरान पाक की आयतों का इंकार किया है। हम तो आज भी कहते हैं शहीद जिंदा है और अल्लाह जिंदा है, अल्लाह के हुक्म से जिंदा है। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को जिंदा कर दिया। और मेरे जनाजे पर होने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल गया हूं। खाली हस्ती तब्दील हुई है, मैं मरा नहीं हूं। तो मरसिया करने वाले बाज़ाब्ता उनकी पूरी टीम होती है, मरसिया करते हैं। ये तो वो बाज़ाब्ता मरसिया एक फन की हैसियत से उर्दू जबान के अंदर मुतारफ हुआ। ये जो सिलसिला हमारे और आपके दरमियान चल रहा है, जिसे अहले तशरीफ फैला रहे हैं और अहले सुन्नत बड़ी तेजी के साथ उनकी इक्तिदा कर रहे हैं, सहाबा को गालियां दे रहे हैं और उन अय्याम में जो कुछ भी करते हैं खुराफात, नकली ताजिया बनाते हैं, जियारत करते हैं, तवाफ करते हैं, चूमते हैं। ये ज़हन का फतूर है, कुछ नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा वक्त था जब अहले सुन्नत वल जमात की अक्सरियत थी, शिया थे ही नहीं, शिया कोई फिरका था ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। ये बात सबको मालूम है। शिया पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी सियासी पार्टी से सहाबा के दरमियान में उन्होंने लड़ाई करवाई। लड़ाई करवाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहूद और मुनाफिकीन के जरिए से जो तहरीक पली बढ़ी चली परवान चढ़ी, उस तहरीक का नाम शिया है। और फिर उसके बाद देखिए आज तक पूरी उम्मत के अंदर इंतशार फैला के रखा है। मैं किताबी हवाले से आपके सामने पेश करूंगा कि ईरान की जो हुकूमत, ईरान का जो मामला था, वो मुल्क था कि हाकिम निशापुरी, इब्न जरीर तिबरी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी, बायजीद बुस्तामी, मारूफ करखी, शम्स तबरीजी, अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजुल कुशैरी, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, नजमुद्दीन कुबरा, शाह नेमतुल्लाह वली, इमाम गजाली, इमाम फखरुद्दीन राजी, इब्न सीना, फरीदुद्दीन अत्तार, मौलाना रूम, शेख सादी, हाफिज शिराजी, अल्लामा जैसे सुन्नी तारीखदा, मुहद्दिसीन, उलमा इकराम, सूफिया, सुलहा, फलासिफा, दीगर उलमा अहले सुन्नत का ईरान जो है उस दौर में मरकज रहा है। ये सब बुजुर्गों का ताल्लुक ईरान से है, इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक ईरान से है। और ये सब मुख्तलिफ अदवार के हैं, कोई 1000 साल पुराने, कोई 700 साल पुराने, कोई 1200 साल पुराने, कोई 500 साल पुराने हैं। सब जितने इनकी तारीख हम पढ़ते हैं, इनकी अकीदत व मोहब्बत का हम दम पढ़ते हैं। ये उस दौर के हैं जिस दौर में शियत पनप रही थी ईरान के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि ईरान में सुन्नियत से शियत की तब्दीली का जो अमल हुआ वो 1600 सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक रहा। ये 200 साल। इस दौर में बाज़ाब्ता तौर पर अमवी खिलाफत के बाद अब्बासी खिलाफत और अमवी खिलाफत तकरीबन कई साल तक चली, और अमवी खिलाफत के बाद 500 साल तक अब्बासी खिलाफत पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। और अमवी खिलाफत अरब ममालिक में थी। अब्बासी खिलाफत जो है अरब और अजम के इश्तराक से वजूद में आई। 500 साल इन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की और इस्लामी सल्तनत को चलाया, बड़ी सिस्टम से चलाया। लेकिन उसी दौर के आखिर में शियत जो है वो यहूद और मुनाफिकीन के जरिए से जो पली थी सहाबा इकराम के दौर में, धीरे धीरे चुपते छुपाते इनकी बीज जो है वो कोपल फूट गई और थोड़ी सी शाख निकल गई, थोड़े से बढ़ गए। इनका आगाज का मरहला था। बाद में अब्बासी खिलाफत का इख्तिताम हुआ, सफवी दौर का आगाज हुआ। सफवी दौर वो है जो सूफियत और शियाइज़्म इन दोनों को के इश्तराक से जो चीज वजूद में, जो तहरीक वजूद में आई, वो सफवी दौर था। सफवी कोई खिलाफत का दौर नहीं था। सफवी का बानी जो है, बानी अव्वल शाह इस्माइल था। उसके बाद से जो
ईरान पर तसल्लुत जबर इस्तेदाद किया गया, उसके बाद बतौर खास बताने की जो बात है वो ये है कि जब 16 से 18वीं सदी तक ये मामला चला तो उसके बाद जो है तारीख बताती है कि ये अमल तारीख इस्लाम का एक अहम मोड़ साबित हुआ, चूंकि शाफई हनफी मजहब के पैरोकार सुन्नियों की अक्सरियत वाला मुल्क ईरान अब शिया अक्सरियत वाले मुल्क में तब्दील हो गया था। तो जब इस्तेदाद किया उन्होंने अपने अपने तरीके से। हाल ये था कि तारीख बताती है कि इसी जमाने में मर्सिया खानी हुई, सहाबा कराम के खिलाफ गुफ्तगू की तबर्राबाजी हुई और अहले बैत के हवाले से मर्सिया खानी हुई। और उसके बाद तारीख बताती है कि शिई उलमा ने फिक्री और अकीदती अफकार पर तशी को हुकूमती मजहब तस्लीम करने के शाह इस्माइल के इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की, लेकिन सख्त सुन्नी मुखालिफ शाह इस्माइल सफवी जो अव्वल था उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद शाह इस्माइल सफवी अव्वल ने शियत को फैलाने में तशद्दुद और तासुब का मुजाहरा किया, तब्दील मजहब के लिए पॉलिसियां नाफिज की, तबर्रा की रस्म को मसाजिद में नाफिज किया कि साहबा पर गाली दो, रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात पर गाली दो। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के अंदर ये रस्म को राइज किया गया कि मसाजिद के अंदर साहबा इकराम पर गुफ्तगू की जाए और तंद तशरीह की जाए और अज़वाज मुतहरात पर गुफ्तगू की जाए। फिर उसके बाद सुन्नी तरीक़त को तहलील किया, डिसॉल्व किया, खत्म किया कि जो सुन्नियों को मानने वाला है, सुन्नी तरीक़तें हैं, जो लोग सुन्नी तरीक़तों से वाबस्ता है, पीर मुर्शिद का जो सिस्टम था उसे पूरे तरीके से शियाओं ने खत्म किया बिल्कुल। और उसके बाद यही खत्म नहीं किया बल्कि उसके बाद मज़ाहमती सुन्नी उलमा को मजहब तब्दील करने या जला वतन होने का इंतखाब दिया कि तुम्हें जो है यहाँ से निकल जाना है, वतन छोड़ दो और अगर यहाँ रहना तो खामोश रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने मजहब के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से दबाव बनाया ईरानियों ने और खुसूसियत के साथ शियाओं ने। फिर उसके बाद इस तरीके से हुआ जिसे ईरान का शीई दौर कहा जाता है, तारीख कह रही है ये बात। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से इन्होंने जबर इस्तेदाद के साथ शिय्यत को नाफिज किया और हर जगह धोखे से काम किया। कहीं पर मुआहदा किया तो मुआहदा तोड़ा, कहीं पर जो है बात अमन की आई तो अमन पर कायम ना रहे और फिर उसके बाद वादा खिलाफी की। और हर दौर में शियाओं ने यही काम किया। इस तरीके से ईरान को उन्होंने मुनज़्ज़म किया और अहले सुन्नत को ईरान से खत्म किया। वरना ईरान में उस वक्त भी अहले सुन्नत वल जमात की अक्सरियत थी। बेशुमार बातें हैं, वक्त कम है नहीं तो मैं आपके सामने पेश करता। इस तरीके से उन्होंने जो है वहां पर मुश्तरका तहजीब की बुनियाद पर मातम को भी राइज किया और मातम के राइज करने वाले शिया के बड़े आलिम, शिया के बड़े आलिम अल्लामा मजलिसी ने मातम को राइज किया और फिर मातम करने लगे। अब मातम हमारे यहाँ हराम है, नौहा हराम है और मरसिया और ताजियत भी हमारे यहाँ 3 दिन से ज्यादा इस्लाम शोक की इजाजत नहीं देता, ये भी हराम है। तो जो लोग करते हैं वो ये समझे कि वो क्या कर रहे हैं और किसकी इजाद पर अमल कर रहे हैं। इस तरीके से बेशुमार बातें हैं। हमें और आपको ये तमाम चीजें समझनी है कि हम जिनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं वो सही नहीं है। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि वक्त भी हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बातें बहुत हैं और बहुत सारी बातें आप इंशाअल्लाह इज्तिमा में समाअत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस मस्जिद में रोजाना इशा की नमाज के बाद 5 तारीख से यानी कल के रोज से बाज़ाब्ता तौर पर मजालिस मुहर्रम का आगाज हो चुका है, जिसमें मुस्तनद हवालों से, सही हवालों से तारीख़ करबला को, वाक़यात करबला को पेश किया जाएगा, जिसमें बेशुमार बातें इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और सही हक़ाइक़ की रोशनी में वाक़यात करबला को आप हासिल कर सकेंगे और उसके जरिए से अपनी अमली ज़िंदगी में तब्दीली लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप कतई महरूमी का शिकार न रहें, बल्कि आप खुद भी आए, दोस्त अहबाब को लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अनोखे मुक़र्रिर का इंतखाब हुआ है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शोएब रज़ा साहब है। बड़े ही अनोखे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज
से आशुरे के शब तक मुसलसल ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि वक्त की पाबंदी के साथ आप अपनी मस्जिद में तशरीफ लाएं, खुद भी आए, दोस्त अहबाब को लाएं। वक्त काफी हो चुका, ये तो बातें बहुत सारी हैं, बेतरतीब है, लेकिन काम की बात है तो है ना, काम की बातें हैं और इंशाअल्लाह काम की बातें होती रहेंगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। एक अहम काम की बात तो हो चुकी, दूसरे अहम काम की बात यह है कि रोजाना आप इस मजलिस में शरीक हो और फिर इसकी बरकतों से मालामाल हो और हम सबको अल्लाह तबारक तआला तौफीक अता फरमाए कि हम अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। ये अहले बैत जो है इसकी मिसाल हदीस पाक में दी गई कि अहले बैत जो है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने यानी कश्ती की तरह है, जो इस पर सवार हुआ, जो इनसे मोहब्बत किया, जो इनसे अकीदत रखेगा वो नजात पा जाएगा। तो हमें हुक्म भी यही है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। कुरान कह रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जितनी कुर्बानियां पेश की दीन के लिए, मैंने जो है कुर्बानियां पेश की और अपने खून बहाए और फिर उसके बाद लोगों के ताने सुने और लोगों ने हमारा बाइकआउट किया, परेशान किया, ज़दोख़ुद किया, मारा और दीन की राह में जिहाद किया और बहुत सारी परेशानियां तकलीफें झेली, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, बस हमें ये चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, तो अब हमें और आपको चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, वो मोहब्बत करें जिस मोहब्बत का हक है, जिस मोहब्बत के करने का हक है, और वो मोहब्बत करें जिससे वाकई अहले बैत भी खुश हो। ऐसी अंधी मोहब्बत ना करें, बल्कि सच्ची और पक्की और अच्छी मोहब्बत करें। यही अहले बैत कल क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश का और शफाअत का जरिया बनेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए और अच्छा सच्चा नेक मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए।